हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज मैं आपके लिए लेक्चर 8 लेके आया हूँ इंग्लिश स्पीकिंग का। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश बोलना कैसे सीखें आप। बस रिवीजन आप करते रहिए। अगर रिवीजन करते रहोगे तो आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। किसी भी चीज़ की अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई भी चीज़ नहीं आएगी आपके पास। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती, कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। कुछ चीज़ें, तो फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। आवर मीन्स हमारे, कंट्रोल मीन्स बस में। कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती, कैसे कहोगे, फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। तो आपको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करनी है। देखते हैं दूसरा, उसे मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे कहोगे, उसे मेहनत करनी पड़ेगी। जब कोई व्यक्ति या कोई बच्चा एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम की तैयारी करता है, तो बड़े लोग कहते हैं कि उसे मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, इसको आप बोलोगे ही विल हैव टू वर्क हार्ड। ही विल हैव टू वर्क हार्ड। आपको प्रैक्टिस करते रहना है। नेक्स्ट देखते हैं, उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो इसको बोलेंगे ही विल हैव टू से सॉरी। ही विल हैव टू से सॉरी। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, मेरा भाई पढ़ रहा है। कैसे कहोगे, माई ब्रदर इज स्टडिंग। माई ब्रदर इज स्टडिंग। और रीड मीन्स भी पढ़ना होता है, रीडिंग भी लगा सकते हैं आप। तो माई ब्रदर इज स्टडिंग। रीडिंग जो शब्द है वो ज़्यादातर न्यूज़पेपर के लिए आता है। न्यूज़पेपर हुई, कॉमिक्स, इसके लिए रीडिंग का ज़्यादा यूज करते हैं। और पढ़ाई के लिए तो स्टडी सही लगता है, अच्छा भी लगता है बोलने में भी। नेक्स्ट देखते हैं, वे बाज़ार जा रहे हैं। कैसे कहोगे, तो दे आर गोइंग टू मार्केट। दे आर गोइंग टू मार्केट। वे बाज़ार जा रहे हैं। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, आप कब आए। आप कब आए, जैसे कोई आ जाता है आश्चर्य, मतलब एकदम से कोई आ जाए तो आप क्या कहोगे, आप कब आए। कैसे कहोगे इंग्लिश में, व्हेन डिड यू कम। व्हेन डिड यू कम। आप अपने घर पे अकेले हो या आप कहीं लेने कुछ गए और आपका फ्रेंड आपके घर पे आ गया, तो आप एकदम बोलोगे आप कब आए। आश्चर्यचकित हो गए ना, तो कैसे बोलोगे, व्हेन डिड यू कम। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, मेरा एक काम करोगे। अब तुम्हें किसी से काम करवाना है और कोई बच्चा है, उसको अगर बोलना है मेरा एक काम करोगे। अब वो तो इंग्लिश नहीं समझ रहा, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बोलना है। तो पहले इंग्लिश बोलिए, फिर हिंदी में आप बोल दीजिए। तो कैसे कहोगे, वुड यू डू मीट आ फेवर प्लीज़। वुड यू डू मीट आ फेवर प्लीज़। तो आपको ऐसे बोलना है एक बार इंग्लिश में, और फिर उसके बाद आपको बोलना है मेरा एक काम करोगे। तो इससे आपका दोनों काम हो जाएंगे, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव भी होगी, इंग्लिश आप बोलने भी लगोगे, और आपका दूसरा कोई समझ नहीं पा रहा कोई बात नहीं, आप बोलो। आपको अगर गलत आता है गलत बोलो। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कैसे कहोगे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तो आई रियली डिड रॉन्ग टू यू। आई रियली डिड रॉन्ग टू यू। प्रैक्टिस कीजिए आप, 1 से 2 बार ज़रूर आप बोलिए हमारे बाद, और जल्दी जल्दी बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर चालू करें क्या। हमारे घर पे कंप्यूटर है, तो कोई आ गया तो हम, उसका मन है कंप्यूटर चलाने का, तो हम कह दें, मैं क्या कहूँगा, कंप्यूटर चालू करें क्या। कैसे कहोगे, डू या सेल भी लगा सकते हो आप, डू लगा सकते हो या सेल भी लगा सकते हो। तो सेल बी स्विच ऑन द कंप्यूटर। सेल बी स्विच ऑन द कंप्यूटर, ऐसे आप बोलोगे। नेक्स्ट है सेंटेंस, क्या तुम्हें पता है। अब कोई चीज़ है, क्या तुम्हें पता है, तो कैसे कहो, डू यू नो। डू यू नो। देखो, एक बार में इंग्लिश बोलना कोई नहीं सीखता, हमेशा छोटे छोटे शब्दों को जब मिलाते हैं तो एक बड़ा शब्द बनता है। अब जैसे डू यू नो, आप इसकी प्रैक्टिस की करोगे, किसी से बोलोगे डू यू नो, तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिक आपके मुँह से
इंग्लिश वर्ड निकलेंगे। जब इंग्लिश वर्ड निकलेंगे, जब छोटे छोटे पहले निकलेंगे, तो जब छोटे छोटे तुम बोलना सीख जाओगे तो उसके बाद बड़े अपने ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो क्या तुम्हें पता कैसे कहोगे? डू यू नो? तुम कायर हो, कैसे कहोगे? तुम कायर हो। यू आर कॉवर्ड, यू आर कॉवर्ड, तुम कायर हो। नेक्स्ट देखते हैं। अब वो काम से भाग नहीं सकता, अब वो काम से भाग नहीं सकता, कैसे कहोगे? ही कांट श्रिक द वर्क नाउ, ही कांट श्रिक द वर्क नाउ। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। वह नहा रहा है, कैसे कहोगे? वह नहा रहा है। ही इज टेकिंग आ बाथ। अब जैसे आपका भाई है, आपका भाई मैच खेल के आया, मैच खेलने के बाद वो नहाने लगा और उसका कोई दोस्त आ गया, वो उसने बोला छोटू कहाँ है? तो आप क्या कहोगे? ही इज टेकिंग आ बाथ, वह नहा रहा है। क्या कहोगे? ही इज टेकिंग आ बाथ, वह नहा रहा है, ऐसे बोलोगे। नेक्स्ट देखते हैं। आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? तो आप कैसे कहोगे? इसको आप बोलोगे आर यू एनॉयड विद मी, आर यू एनॉयड विद मी, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। आगे देखते हैं। हमारे घर पे गेस्ट आ गए, गेस्ट आ गए अगर हमारे घर पे, तो हम उनसे बोलने लगते हैं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। बोलते हो कि नहीं बोलते? सभी लोग बोलते हैं। और नहीं बोलते हो तो बोलना शुरू कर दीजिए। वो ये तो कहेंगे कि हाँ चलो पूछा तो किसी ने। तो कैसे इंग्लिश में बोलोगे? टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। बोलिए 1 से 2 बार। यह कमीज मैली है, कैसे कहोगे? दिस शर्ट इज डर्टी, मैली है या गंदी है? दिस शर्ट इज डर्टी। नेक्स्ट देखते हैं। बॉबी अभी आया, तो बॉबी हैज़ जस्ट अराइव्ड, बॉबी हैज़ जस्ट अराइव्ड। अब बॉबी की जगह पे आप किसी का भी नाम लगा सकते हो और सेंटेंस वही रहेगा। तो आप किसी का बोल सकते हो, जैसे आपका भाई है, छोटू है, मोनू है, सोनू, कोई भी हो, उसका आप लगा दो नाम। मोनू हैज़ जस्ट अराइव्ड, मोनू अभी आया। नेक्स्ट देखते हैं। उसने तुम्हें एक गिफ्ट भेजा है, उसने तुम्हें एक गिफ्ट भेजा है, कैसे कहोगे? ही हैज़ सेंट यू आ गिफ्ट, ही हैज़ सेंट यू आ गिफ्ट, उसने तुम्हें एक गिफ्ट भेजा है। नेक्स्ट देखते हैं। यह किसका मोबाइल नंबर है, यह किसका मोबाइल नंबर है, कैसे कहोगे? तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोलोगे, हुज मोबाइल नंबर इज दिस, यह किसका मोबाइल नंबर है? हुज मोबाइल नंबर इज दिस। नेक्स्ट देखिए। तुम कब मिलोगे, कैसे कहोगे? वैन विल यू मीट, वैन विल यू मीट, तुम कब मिलोगे? वैन विल यू मीट। प्रैक्टिस करते रहिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। वह तुम्हारे जैसी दिखती है, वह तुम्हारे जैसी दिखती है, कैसे कहो? सी लुक्स लाइक यू, सी लुक्स लाइक यू। नेक्स्ट देखते हैं। किसी से कुछ मत मांगना, कैसे कहोगे? डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी, डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी, या इसको ऐसे भी कह सकते हो, डोंट आस्क एनीबडी फ्रॉम एनीथिंग। ये 2 तरीके से बोला जा सकता है सेंटेंस। दूसरा देखते हैं। हम क्रिकेट खेल चुके हैं, कैसे कहोगे? वी हैव प्लेड क्रिकेट, वी हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट देखते हैं। वह अपनी इच्छा पूरी कर चुका है, कैसे कहोगे? ही हैज़ फुलफिल्ड हिज डिजायर, ही हैज़ फुलफिल्ड हिज डिजायर, वह अपनी इच्छाएं पूरी कर चुका है। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके पिताजी कैसे हैं, कैसे कहोगे?
हाउ इज योर फादर्स नाउ, हाउ इज योर फादर नाउ, अब आपके पिताजी कैसे हैं। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अच्छी शर्ट कौन सी है, तो विच शर्ट इज द बेस्ट, विच शर्ट इज द बेस्ट, सबसे अच्छी शर्ट कौन सी है, विच शर्ट इज द बेस्ट। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। आप डेली रनिंग जाते हो, एक दिन आपका भाई आपको जगाया एक बार, आप नहीं उठे, वो चला गया। अब बाद में जब वो आया तब आप बोलते हो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, या आपने मुझे जगाया क्यों नहीं। वो बोलता मैंने जगाया तो था, तुम जगे ही नहीं, तुम उठे ही नहीं। तो इसको कैसे बोलोगे, तुमने मुझे जगाया है क्यों नहीं, इसको कैसे बोलोगे, वाई डिडेंट, इसको डिडंट भी पढ़ सकते हैं या डिड नॉट भी पढ़ सकते हैं। तो वाई डिड नॉट यू वेक मी अप, वाई डिड नॉट यू वेक मी अप। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे पास 20 रुपये कम हैं, कैसे कहोगे, आई एम शॉर्ट बाय 20 रुपीज़, शॉर्ट मीन्स कम होता है, इसको आई एम बोल भी सकते हैं, आई एम भी कह सकते हैं शॉर्ट में, आई एम शॉर्ट बाय 20 रुपीज़। तो प्रैक्टिस कीजिए। मैं रात में देर से सोया था, मैं रात में देर से सोया था। आप कभी कभी लेट उठते हो, मोबाइल चलाते रहते हो, आप फालतू के यूट्यूब पे चैनल देखते रहते हो, प्रैंक देखते रहते हो, ये सब कुछ करते रहते हो। आप देखते देखते कब मूवी आ गई हॉलीवुड की, तो मूवी देख ली, देखते देखते बज गए 2 बज गए। सुबह मम्मी ने उठाया, उठे ही नहीं। जब सुबह उठते हो फिर कहते हो मैं रात में देर से सोया था, मम्मी कहते हैं हाँ लगे रहोगे मोबाइल में तो उठोगे तो देर में। तो इसको कैसे बोलोगे, आई स्लेप्ट लेट लास्ट नाइट, आई स्लेप्ट लेट लास्ट नाइट। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, तुमने हमेशा मुझे डांटा है, कैसे कहोगे, तुमने हमेशा मुझे डांटा है, यू ऑलवेज स्कोल्ड मी, यू ऑलवेज स्कोल्डेड मी। नेक्स्ट देखते हैं, यह शर्ट कितने की है, कैसे कहोगे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट, यह शर्ट कितने की है। प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, कितने दिन लगेंगे, कैसे कहोगे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। प्रैक्टिस करते रहिए। खेलते हुए टांग पर चोट लग गई, आपका एक छोटा भाई है, खेल रहा था मैच, चोट लग गई। उससे पूछा मम्मी ने कैसे लग गई, तो वो बोला खेलते हुए टांग पर चोट लग गई। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आई हर्ट माई लेग व्हील प्लेइंग, आई हर्ट माई लेग व्हील प्लेइंग। प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं, उसकी नाक बह रही है। कभी कभी क्या होता है कि गांव में आपका सही है, सही मानते, और भी लोगों को सही है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो गंदगी से रहते हैं, उनके बच्चे भी गंदगी से रहते हैं, कुछ लोग होते हैं। तो उसकी नाक बह रही है, आप क्या कहोगे, आपने किसी को बताया उसकी नाक बह रही है, या उसकी मम्मी को बताया, तो आप इंग्लिश में कैसे कहोगे, हिज नोज इज रनिंग, हिज नोज इज रनिंग। प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं, विनीता ने मधुर गीत गाया, विनीता ने मधुर गीत गाया। तो विनीता सेंग आ स्वीट सॉन्ग, विनीता सेंग आ स्वीट सॉन्ग, विनीता ने एक मधुर गीत गाया। नेक्स्ट है, ऐसी बात नहीं है, कैसे कहोगे, इट इज नथिंग लाइक दैट, इट इज नथिंग लाइक दैट, ऐसी बात नहीं है।
नेक्स्ट देखते हैं, मैं नहीं मानता, कैसे कहोगे? आई डोंट एग्री, मैं नहीं मानता, आई डोंट एग्री। दूसरा देखते हैं, उसे बुखार है, कैसे कहोगे? ही हैज़ फेवर, उसे बुखार है, कैसे कहोगे? ही इज फेवर। इसको कैसे कहोगे? ही हैज़ फेवर। आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए, कैसे कहोगे? वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल टूडे। आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए, कैसे बोलोगे? वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल टूडे। क्या हुआ, कैसे कहोगे? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड। या व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, जरा मैं तैयार हो लूँ, कैसे कहोगे? लेट मी गेट रेडी, लेट मी